इधर मैया ने जो ध्रुव की सिसकी सुनी है, एकदम से उठ करके ध्रुव को कलेजे से लगा लिया। बेटा बेटा कहां थे तुम? किसने मारा है तुम्हें? ध्रुव किसने मारा है? इतना कह करके बंधुओं गैया की तरह से रमाने लगी मैया। क्या बोली? मो गरीबनी के लाल, अरे तोय कौन कन्हैया मारो रे। बेटा जल्दी बता दे ध्रुव, वरना मैं मर जाऊंगी। किसने मारा है मेरे पूत? जल्दी बता दे मुझे, वरना मेरी जान निकल जाएगी। मो गरीबनी के लाल, बताइए कौन तोय मारो रे। मोसिया भागिन के बेटा ने किनको का बिगाड़ो रे। लाल जल्दी बता मेरे बेटा। सूखी रोटी खाए खाए के मैंने लला तो पालो रे। दुख में दुख देखे रे कुमार, तो पे हाथ झुकोने डालो रे। लाल अरे अरे निर्दयी कौन था वो? अरे निर्दयी कौन था जिसने जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी? बड़ी बड़ी आशा करी मैंने तो कुमार हाय तो पाओ रे। मोती गरीबिन के बेटा कोने तो सताओ रे। जल्दी बता दे, मर जाऊंगी धुर में मर जाऊंगी। जल्दी बता दे मेरे लाल। धरती ने कपट गया धर में तो न जाए समाई रे। 6 महीना ते दर दुखियान न रोटी पेट भर खाई रे। बेटा बता देना, बता दे मैं मर जाऊंगी मेरे लाल। जल्दी बता दे किसने मारा है तुझे? एकदम से ध्रुव की हिचकी रुक गई और अपने मैया के आंसू अपने नन्हे नन्हे हाथों से पहुंच के कहने लगा, मैया मैं। हाँ बेटा, क्या तुम भैया भैया दोनों आपस में लड़ पड़े हो या और कोई बात है? एकदम से कहने लगा, नहीं मैया, तुम सो गई तो उत्तम भैया मुझे पिताजी की कचहरी में ले गया। फिर क्या हुआ? पिताजी ने मुझे गोदी में बैठा लो। फिर क्या भो? बबुला ने मोई उठाई गोद में ठारो। अम्मा सच कहूंगा अम्मा, बबुला ने मोई उठाई गोद बैठारो। मौसी ने पकड़ी बाँव ढकेला मारो। मौसी ने पकड़ी बाँव। मेरी मैया बेनब के कलेजे छोले हैं। मौसी को दुख मोए नाई, मौसी को दुख मोए नाई। बबुल नाई मुख में बोले हैं। मौसी को दुख मोए नाई। तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सी काया आधार। तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सी काया आधार। तेरी धीरे धीरे जा रही है। काय कुर जाए रहो है तो पे रीझो ना करता रे। तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सी काया
तेरी धीरे धीरे जाए रही है, तेरी धीरे धीरे जाए रही है, सोने सी काया आधार तेरी धीरे धीरे जाए रही है। अब लाखू भैया मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, ये होली के मदरवा छाए हैं धीरे धीरे। कछु लोगन पे सुस्ती आ गई, कछु लोगन पे सुस्ती आ गई, सुस्ती आ गई। मेरे सभा में बैठ जमुहा रहे हैं धीरे धीरे, ये होली के बदलवा आए हैं धीरे धीरे। छोटे भैया कहाँ भक्तों को, छोटे भैया कहाँ हुई तो को, जो नीचे कुनार झुकाए रहो है धीरे धीरे, आधार बहुत घबराए रहो है धीरे धीरे। नौजवान साथियों, आज जिस समय ध्रुव की मैया ने पूछा है तो ध्रुव ने रो करके कह दिया है कि पिताजी ने मां मुझे गोदी में बिठाला, मगर मौसी ने धक्का दिया, और मौसी के धक्का का मुझे दुख नहीं है जितना दुख पिताजी का है कि पिताजी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और मौसी मुझे मारती रही। एकदम से मैया सुनीति को मालूम पड़ा, मानो उसके खोपड़े पर बम फट पड़ा हो, और रो करके मैया कहने लगी, बेटा वो तेरे पिता होते तब तो उठाए लेते। एकदम ध्रुव चौंक पड़ा, मैया फिर मेरा पिता कौन है? तो मेरे नौजवानों, मैया सुनीति कहने लगी, बेटा तेरे पिता का नाम राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, और वे तेरे ही पिता के हैं, वो संसार के पिता हैं। एकदम से ध्रुव कहने लगा, मैया मेरे पिता का नाम राम है? हाय, मैं तो अभी तक इतने ही वादरेशन में था, इतने ही चक्कर में था कि जाने कौन से मेरे पिता हैं। अगर ये मेरे पिता होते वास्तव में तो मौसी मेरे धक्का नहीं मारती। लेकिन मैया एक बात बता दे, जाने से मैं पैदा हुआ हूं, तादिन से मैंने अपने बबला की सूरत ही ना देखी। क्या तू मेरे पिताजी को उठा करके तूने घर से भेज दिया है? मेरे पिताजी मेरी खबर क्यों नहीं ले रहे, कहां रहते हैं? और मेरे बंधुओं, राम का नाम सुन करके आज ध्रुव जो है 5 साल का बच्चा अपनी मैया को पूछ रहा है, मैया मुझे एक बात बता दे तू। क्या? ए मैया बूझे तो बता दे, मोई राम कहां पाऊं, किस ठोर बसे भगवान री जहां में मैया जाऊं। अब हमें ये बता दे मां, मेरे भगवान कहां रहते? सुन बेटा नादान कोई ना ज्ञान, कहां समझाऊं, कहां मैं समझाऊं। हर जगह राम मौजूद भेद बदला, हर जगह राम मौजूद भेद बदला। मैया मेरे राम कहाँ रहते हैं? इतने वचन जो सुने तो मैया कहने लगी है, बेटा तेरा पिता हर जगह मौजूद है। ध्रुव कहने लगा, मां तुम झूठ कह रही हो, अगर हर जगह मेरे पिता मौजूद होते तो जब मौसी ने मेरे धक्का मारा है तो मेरे पिताजी मुझे गोदी में जरूर उठा लेते। इसका मतलब है मेरे पिताजी का कोई स्थान दूसरा है। मेरे नौजवान साथी मैया कहने लगी, नहीं बेटा तुम्हारे पिता का वही स्थान है जो मैं बता रही हूं, और वो तुम्हारा ही पिता क्या है, संसार का पिता है। इस पिता की आस को छोड़ करके अरे तू सच्चे पिता की तलाश कर मेरे लाल। और क्या बोली है मां? अरे वो अजर अमर अखले सोरे, अरे वो अजर अमर अखले सुरे, और वो पार ब्रह्म पन में सुरे। अरे सब संत रटे भुवनेश्वर, और जगदीश ईश जगदेश्वर। कहने लगी, कण कण में बबुल तेरो बसी रहो है, कण कण में, कण कण
बबुल तेरो बसी रहो है कण कण में। दुखियन की आवाज़ें सुनता, दुखियन की आवाज़ें सुनता, आवाज़ें सुनता, और सुन लो बात वो क्षण क्षण में कण कण में, कण कण में बबुल तेरो रमे रहो है कण कण में। ध्रुव कहने लगा मैया तुम झूठ कह रही हो, अगर मेरा पिता कण कण में वास करता है तो जब मौसी ने मेरे धक्का मारा है तो मेरा बाबुल मुझे जरूर उठा लेता। माँ तुम झूठ मत बोलो, हमें सच बता दो कि मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। इतना कह करके ध्रुव रोने लगा तो मैया ने पुचकार के गोदी में बिठा के कहा मेरे कलेजे के टुकड़े तू रो नहीं, अरे तेरा रोना मेरे कलेजों को फाड़ रहा है मेरे पुत्र। अगर तू भगवान की तलाश करना चाहता है बेटा तो जब तू सियाना हो जाए तो वन में भजन करने जाना, वहीं तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। क्या कहा माँ सियाना हो जाऊं तब? अरे माँ मैं तो सियाना हो चुका हूं, अब तो मुझे तू आज्ञा दे दे, अगर मेरा पिता वन में रहता है तो हम वन में जाकर अपने पिता को तलाशेंगे। एकदम से मैया बिलबिलाएगी और कहने लगी बेटा 5 बरस की तेरी उम्र है, हम तो वन में कैसे भेज दें। क्या बोली? तेरी 5 बरस की उम्र पूत जो वन में तो ही पठाऊंगी, इस आंगन में ओ बेटा मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। लाल मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मोह छोड़ के जो बेटा तू बर बन खल में जावेगो, बाबन को कोई जंतु कुमार तो शेर भेड़िया खावेगो। लाल किसी जानवर के पेट में चला जाएगा मेरे पुत्र, इस मैया की छाती को न छोल मेरे कलेजे के टुकड़े। कौन खेले गोदी में छाती तक कोने लगाऊंगी, को रूठे मेरे अंगना में तो के न को कुमर मनाऊंगी। और तेरे बिन मेरे बेटा मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। भर भादों की रात अंधेरी छाती पे कोने सुआऊंगी। ओ मुरली के बजैया श्याम मेरे बेटे समझाई दीजिए, ओ कण कण में रमो भगवान मेरे बेटे समझाई दीजिए, ओ कण कण में रमो घन श्याम मेरे ढोटे समझाई दीजिए। बेटे समझाई दीजिए मेरे बेटे समझाई दीजिए, ओ रम रहो कण कण में श्याम मेरे बेटे। बेटा मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी। ध्रुव कहने लगा मैया अगर तुमने मुझे आज्ञा न दी तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं मां, इस आंगन में पानी की कौन कहे, वायु तक का आहार नहीं करूंगा। समझ गई मैया, यह हटीला मेरा लाल अब नहीं मानेगा। नौजवान साथियों, आज वज्र की छाती करके मैया सुनीति जो है अपने कलेजे के टुकड़े को वन में जाने की आज्ञा देने लगी है। बेटा अगर तू नहीं मार रहा है हट देख कर जब कुमर की गद गद शिथिल बाड़ी भाई,
इच्छा पूरन लाल ले आशीष दे आज्ञा दई। जा मेरे लाल, जा जा मेरे बेटा। मोन निठुर मैया को कन्हैया, दरस फिर मोह दीजिए। सब छोड़ खट के जगत के तू भजन बन में कीजिए। जाओ लाल मेरे नौजवानों। एकदम से ध्रुव ने अपनी मैया के अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैर छू लिए। मां जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी। मां रोना नहीं मैया, जो जिंदा मैया रहे करे फिर फेरी। न ले ले तू प्रणाम आखिरी मेरी, न ले ले तू प्रणाम। तेरा बेटा बन को जाए हुक्म दे दीजिए। जो बनी होई तकसीर माफ कर दीजिए। जो बनी होई तकसीर मेरी मैया भंग कऊ बाबा की घोटूंगा। दिन में धूनी तपूं मैं, दिन में धूनी तपूं रात को चरण पलटूंगा। मैं दिन में धूनी तपूं। अब होनी ते पेश न जाए। मैया आंगन में रो रही है रो पूत भवन में जाए। मैया आंगन में रो रही है। साथियों, आज ध्रुव अपने मैया के चरण छू करके जो निकला है, एकदम से सुनीति के मुंह से आवाज निकली, हाँ बेटा। इतना कह करके औंधी मुंह के बल गिरी है और हाँ बेटा की आवाज में मैया की आंखों का चित्त चला गया और मैया सुनीति अंधी होकर के बिलबिलाने लगी। तब तक ध्रुव गली में पहुंच गया था। इधर गांव के लोग पूछने लगे, अरे ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगा, गांव के लोगों, हम अपने पिताजी से मिलने वन में जा रहे हैं।
एकदम से गांव के लोग भयभीत हो गए और भाग करके अयोध्या नरेश की कचहरी में पहुंचे और कहने लगे, महाराज आपका 5 बरस का लड़का वन में भजन करने जा रहा है, हमने उसे गली में देखा है। राजा अयोध्या नरेश कहने लगे, अरे गांव वाले हो, मेरे बेटा ध्रुव को लौटा लो और उसे समझा दो कि उसकी मैया को जहां जौ की रोटी मिलती है वह आज से शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। बंधुओं, गांव के लोगों ने ध्रुव की अंगाई घेर ली। बेटा ध्रुव, लौट चलो, अब तो तुम्हें शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। ध्रुव कहने लगी, बारे भगवान, तेरे नाव को लेके हम गली में आए, शुद्ध गेहूं को आटा और सब्जी मिलने लगी। अरे लौट जाओ गांव वाले हो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, मैं तो सिर्फ पिताजी के दर्शन चाहता हूं। मेरे बंदियों, राजा उत्तानपाद को जाकर के लोगों ने बताया कि ध्रुव नहीं लौट रहा है। राजा उत्तानपाद कहने गए कि गांव वाले हो, ध्रुव को लौटा लो और उससे कह दो कि आदि अयोध्या का राजा ध्रुव है, आदि अयोध्या का राजा मेरा छोटा बेटा उत्तम है, लेकिन वो वन में न जाए। ध्रुव गली को पार कर चुका था। बंधुओं, गांव वाले लोगों ने जाकर ध्रुव को घेर लिया। बेटा लौट चलो, अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल चुका है। ध्रुव कहने लगा, बारे भगवान, अब हम गली पार कर पाए तो आधो राज्य मिलने लगो। अरे लौट जाओ गांव वाले हो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बाबुल के दर्शन चाहिए, जिसके नाम में इतनी तासीर है कि नाम को लेकर के घर से निकलो सब कुछ मिलने के लिए तैयार है। राजा उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव नहीं लौट रहा है, एकदम से कहा कि ध्रुव से जाकर के कह दो कि पूरी अयोध्या का राजा ध्रुव है, लेकिन वन में न जाए। तब तक ध्रुव गांव से बाहर निकल चुका था। गांव वाले लोगों ने घेर लिया, अरे बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो पूरा राज्य तुम्हें मिल गया। ध्रुव कहने लगा, बारे भगवान, अब गांव तो बाहर आ पाए पूरा राज्य, लौट जाओ गांव वाले हो, कुछ नहीं चाहिए। मेरे बंदियों, ध्रुव भाग देता है। इधर मैया सुनी थी, उस टूटे भाई खटोला को पाव छाती से लगाए, बिलबिलाते बिलबिलाते बेहोश हो गई। और तब तक ध्रुव बियाबान जंगल में जाके पहुंचा। नारद जी खड़े थे, कहने लगे, ए लड़के, कौन भाग रहा है? तू जानता नहीं आगे जंगल है, किसी शेर के पेट में पहुंचेगा, लौट पीछे। ध्रुव कहने लगा, तुम कौन हो? मैं तो महात्मा हूं और इस जंगल में सभी साधु लोग रहा करते हैं। मैं अपने पिताजी को ढूंढने जा रहा हूं। पिताजी? क्या नाम है तेरे पिता का? मेरे पिता का नाम राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है।
अरे लड़के, ये तो ईश्वर को पाने वाले कोई और हुआ करते जब दुधमुहा भगवान को ढूंढने आया है। लौट पी जाए, लौट पी जा। अरे हमारे तो ठेठे पड़ गए भजन करते करते और अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और तुम जरा से गूंदरा जैसे बच्चे और भगवान को ढूंढने आए हो। कोई शेर खा जाएगा। ध्रुव कहने लगा, बाबा तुम हमें ढोंगी लग रहे हो। क्या कहा? हमें ढोंगी बता रहा है तू? हाँ बाबा। क्यों? देखिए क्या जवाब दे रहा है ध्रुव। क्यों कांप रहा हो संतु, बता थर थर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो क्यों कांप रहा, क्यों कांप रहा, क्यों कांप रहा लो संत बता थर थर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो होना चाहिए, पर प्यार प्रभु से सच्चा पक्का हो, बिल्कुल हो न जरा भी कच्चा। दुनिया में फिरे कौन मर्द का बच्चा, ऐसे भक्त को तनक दे सके दच्चा। कभी नहीं। प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का मझधार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का मझधार न, प्रभु प्रेमी का तकरार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का सरकार न कुछ कर सकती। प्रभु प्रेमी का सरकार न, याद रखना, प्रभु के प्रेमी को कौन मिटा सकता है। प्रभु के प्रेमी को कौन हरा सकता है। प्रभु के प्रेम को कौन रुला सकता है। प्रभु के प्रेमी को कौन मिटा सकता है। ना ना ना। प्रभु प्रेम को तू जाने वो जाने। संसार भले ही ढोंग हृदय में माने। संसार भले ही ढोंग, आधार 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 प्रेम की डगर बड़ी दूसर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है। जब प्रभु से मेरा प्यार तो इतना विश्वास है तुझे प्रभु पर। ध्रुव कहने लगा, हाँ बाबा मैं अपने बाबुल पर विश्वास करके आया हूं और उनको ढूंढ करके ही जाऊंगा। एकदम से नारद जी कहने लगे, तो एक बात बता दे, तूने गुरु कर लिए। गुरु? ध्रुव कहने लगा, गुरु? गुरु क्या होता है बाबा? अरे पगले, बिना गुरु के तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। गुरु? हाँ बंधु, गोस्वामी जी ने भी रामायण में लिखा है। क्या? बिन गुरु भव निधु तरह न कोई, और चय बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है, याद रखना नौजवानों। तो ध्रुव कान लगे, कहां जान ढूंढन गुरु, तुम्हें दे दे गुरु मंत्र जल्द। गुरु दीक्षा देने के लिए नारद जी कहने लगे, बेटा ध्रुव हम तुम्हें गुरु दीक्षा दे देंगे, लेकिन याद रखना इसके जिसको है अपने प्रभु से, इसके जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। समय में फल में चलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। समय में फल में चलती रहेगी, तो पतंगे
सच्ची लगन लगा ले प्रभु से, सच्ची लगन तू लगा ले प्रभु से, वो सदा अपनाते रहेंगे। सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रखेंगे। सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रखेंगे। इसका जिसको है अपने प्रभु से वो सदा सर कटाते। सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। बेटा ध्रुव, हम तुम्हें पहले भगवान का स्वरूप बता दें कि भगवान कैसे हैं। भगवान की छाती चौड़ी होगी, उनके मस्तक पर तिलक होगा, उनके गले में बैजंती की मालाएं होंगी, उनके हाथी जैसी सूंड 4 भुजाएं होंगी, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में होगा और भगवान के पैरों में चमकती हुई खड़ाऊ होंगी। भगवान के नेत्र बड़े रसीले होंगे और ओठ संतरा जैसी खांपें, चमकते हुए दांत। वही रूप ध्रुव ने अपने हृदय पटल पर अंकित कर लिया और कहने लगे, सुनो ध्रुव, तुम्हें वेद मंत्र तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन 12 मंत्र हम तुम्हें देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र दिया है ध्रुव को और वो कंठस्थ करके नारद जी कहने लगे, कालिंदी के पास में कैंथ का पेड़ खड़ा है, उसी कैंथ के पेड़ के नीचे जा करके तुम प्रभु का चिंतन करना, पद्मासन लगा करके। इस तरह से ध्रुव को गुरुदीक्षा देने के बाद नारद जी ने उस कालिंदी के वृक्ष के पास में पहुंचा दिया है जहां कैंथ का पेड़ खड़ा है। और ध्रुव ने जाकर के बंधुओं कालिंदी के वृक्ष के पास में पहुंचा दिया है जहां कैंथ का पेड़ खड़ा। और ध्रुव ने जाकर के बंधुओं कालिंदी में हाथ पैर धोए। उसके बाद ध्रुव आसन लगा के बैठ गया। पहले दिन ध्रुव ने आसन लगाया है नौजवान साथियों, ये 5 दिन बाद ध्रुव की आंखें खुली हैं। 5 दिन तक ध्रुव एक आसन में बैठा तपस्या करता रहा। भूख लगी है, कैंथ पका हुआ पड़ा है। ध्रुव ने कैंथ को उठा करके मारा, फोड़ करके उसका गूदा खा करके 2 अंजुल पानी पिया। और 2 अंजुल पानी पीकर नौजवान साथियों ध्रुव तपस्या करने बैठ गया। दूसरा आसन ध्रुव का 25 दिन का लगा। 25 दिन तक ध्रुव एक आसन में भजन करता रहा। दिन बाद जब ध्रुव के नेत्र खोले हैं तो कैंथ भी पड़ा है, नहीं छुआ। जो कैंथ के पत्ते झड़ गए तो उनको अपनी हथेली पर पीस करके 2 फंकी लगाई और 5 अंजुल पानी पी करके ध्रुव तपस्या करने बैठ गया। ये तीसरा आसन ध्रुव का 2 महीने का लगा।
आज ध्रुव को 3 महीने हो गए। 2 महीने बाद जब ध्रुव के नेत्र खुले, बंदी को कैंत भी पड़ा था, पत्ते भी नहीं छुए, सिर्फ ध्रुव ने 5 बार इस तरह श्वास को खींच करके 5वीं बार में श्वास को कैसे खींचा और वहीं श्वास को रोक दिया और ऊर्ध्वा ऊपर को भुजा करके ध्रुव एक पैर पे खड़ा हो गया, खिसता चला गया, ध्रुव एक अंगूठा पे खड़ा हो गया और बंधु को श्वास को रोक दिया ध्रुव ने। आज ध्रुव को 5.5 महीने हो गए। इंद्र घबराएगा, सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का वायु रुक गई है। नौजवान साथियों, वृक्षों पर पतझड़ आ गया, इंसान की दम घुटने लगी है। तो इंद्र कहने लगा ये क्या बात है? तो लो नारद जी आगे कान लगे नेक और धरी रहो जाई सिंहासन पे। अबे तुम्हें आटा और दाल को भाव मिलो जाते। उन क्या बात है? बात क्या है? ध्रुव तपस्या कर रहा है। ध्रुव कितनी उम्र है उसकी? सिर्फ 5 वर्ष की है, 5.5 वर्ष का होने जा रहा है। एकदम से इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, रंभा, उर्वशी, शीला, साधना, संतोषी, इन 5 लड़कियों को बुलाया और कहा कि जाकर के ध्रुव की तपस्या को डिगा दो। हाँ, औरत साधु के लिए काठ की औरत दुश्मन है। और जानते हो जहां भजन होता था जे जरूर उधम मचाता। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, जाई ठगनी ने, हाय जाई नतनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो। ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, विष्णु लूटे, नारद को पछाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो। विश्वामित्र को धर के पट को, विश्वामित्र को धर के पट को, धर के पट को आधार को पछाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, जाई ठगनी ने, अरे जाई बेहाने, जाई नकटी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो। चलती हैं और जा करके जहां ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है, 5 और लड़कियां पहुंची। संतोषी कहने लगी बहना ये तो छोरा है, छोरा है तो छोरा। रंबा कहने लगी लेकिन हाथ मत लगा देना इसके शरीर से, नहीं तू दही के धोखे चूना चाट ली, बड़ा खतरनाक है। उर्वशी कहने लगी क्या खतरनाक है सखी?
इसको तो एक पल में गिरा दूंगी मैं। शीला कहने लगी मेरी आंखों में तो सील ही नहीं है, जब चाहूं इसको मरोड़ दूंगी। साधना कान लगी ने शादी की बात कर सुगुइया। रंबा कान लगी बहना बच्चा है, जय नाच कूद किर झाली जो जूत बालक है। जय नाच कूद किर झाली जो जूत बालक है। जय नाच कूद किर झाली जो जूत बालक है। जय कोई हंसे कोई ताली पीटे। देखिए कोई हंसे कोई ताली पीटे, जकी कैसे अखियां खुलाली जो बालक है। जाए नाच कूद किर झाली जो बालक है। जाए कोई ऊपर चुंदरिया लहरावे। कोई ऊपर चुंदरिया लहरावे, लेकिन ध्रुव नए पलक डिगावे। जगी कैसी अखियां खुलाली जो बालक है। जाए नाच कूद किर झाली जो बालक है। जाए अब क्या होगा बहना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इंद्र के सामने कैसे जाओगी बहना, अब क्या होगा। और बसी कहने लगे क्यों घबरा गई है, हैं? अभी लो अभी लो। सांप, एक लड़की सांप बन गई। सांप ने बन के लला पे फुसकारे, लेकिन ध्रुव ने पलक उघारे। जकी कैसी समाधि जगाली जो बालक है। जाए नाच कूद किर झाली जो बालक है। जाए अब क्या करोगी, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी, इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब क्या करोगी। रंभा कहने लगी ठहर जा, इतनी डरपोक है। अभी लो। शेर, एक लड़की शेरन बनकर गुर्राने लगी है बेटे पर। शेरन बन के लला पे गुर्रावे, लेकिन ध्रुव न पलक डुगावे। जकी कैसी अखियां खुलाई जो बालक है। जाए नाच कूद किर झाली जो बालक है। जाए करोगी बहना, अब क्या करोगी। एकदम से रंभा कहने लगी घबराओ नहीं, एक और अकल है बहना। अरे जू तो इस पात्र को बनेगा, बड़े बड़े लोहे से ताय के हमने मोम कर दे सकी, लेकिन जब छोरा तो मेरी पेशन आई जा रही है। इन नटनियों ने वहां पर बेहरूपीपन खूब दर्शाया, लेकिन जानते हो जब भगवान के भक्त को ज्यादा सताता है तो प्रभु कभी उसको बर्दाश्त नहीं करता। क्या हुआ, माया की बरत तैयारे ठगने न पे उधर के टूटी। और दैया मैया करके रे अवलुटी बहाने फूटी। महाराज एकदम भाज परी धैराए, और ये ध्रुव ने लई हर पंतो अटल समाधि लगाए। जाने घोर तपस्या करी के पंचो दिग्गज हल्के, जाने घोर तपस्या करी के भैया दिग्गज हल्के। दिग्गज हल गए हरे लदायब कमदर पुलाने, जाने घोर तपस्या करी के भैया कच्छप हल्के। तपस्या ने एकदम वायु को रोक दिया है, कालिंदी का जल ठहर गया और क्षीर सागर खोलने लगा है। शेष
शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हैं, लेकिन शेष नाग जहर उगलने लगा और भगवान का शरीर इतना गर्म हो गया कि लक्ष्मी के हाथ जल गए, पीछे हट गई। ये क्या है? और तो नारद जी आ गए। भगवान कहने लगे, अरे नारद, ये सब क्या महाप्रलय से नजर आ रही है, क्या हो रहा है? नारद कहने लगे, ने को धरी रहो जैसा ही आप, अबे तुम्हें पतो लगो जात, लक्ष्मी जी को छोड़ के एक मिनट भी मत देख लेना कहीं बाहर। और देख रहे हो 6 महीने हो गए ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है, और तुम इस शयन कक्ष में आकर के लक्ष्मी के वात्सल्य को बस अपना मान करके विश्व की सब खबर भूल चुके हो। बंधु हो, जो भगवान ने सुना कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, एकदम से गरुड़ को संकेत किया है और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु जो है आज ध्रुव की तपस्या का हाल देखने को चले तो क्या देखा है कि ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं किए हुए ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है। भगवान ने क्या किया? ध्रुव की जहां अंगूठा था, एक सिर्फ एक अंगूठा पर खड़ा था ध्रुव, उसी के पास में जाकर अपनी खड़ाओं से खटखट करने लगे। लेकिन जब ध्रुव वहां हो तब तो वो खटखट सुने। भगवान ने कहा ठीक है, जो भगवान की प्रतिमा ध्रुव के अंतःकरण पे अंकित थी ना, उसी में उनकी आत्मा लिपायमान थी, तो अपनी प्रतिमा को, अपने रूप को, अपने प्रतिबिंब को भगवान ने खींचा। सो ध्रुव हा पिता कह करके जो जमीन पर गिरा, उसी समय भगवान ने उसे बाहों में ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जो ध्रुव को अपनी बाहों में लिया। बाबुल की सूरत जब देखी ध्रुव जी टकटकी लगाई, उनकी सूरत लख करके डकने टकटकी लगा के जो नारद ने रूप बताया था वही ध्रुव उसी रूप की गोदी में था। लेकिन बंधुओं, भगवान ने क्या किया? सुंदर मुखड़ा को चूम प्रभु ने ओठन पे ओठ लगा दीने, ओठन पे ओठ लगाए बैठे, पीतम्बर से ढाल रहे और प्यार को हाल बताए। देख ध्रुव जी मन में घबराइए, ध्रुव जी मन में घबराइए, याद आई जब मैया की गालन पे आंसू आइए। भगवान ने अपने पीताम्बर से ध्रुव के गालों के आंसू पहुंच करके कहा, वत्स तुम रो रहे हो? कहने लगा ध्रुव, हाँ पिताजी, आज 6 महीने हो गए तुम इतने निठुर बन गए। अब तुमने मेरी खबर ली है, मेरी मैया जौ की रोटी नमक से खाती है। उत्तम भैया रोज अपनी पिता की गोदी में बैठते थे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती। इतना कह करके बंधुओं ध्रुव हिचकियां भर भर के रोने लगे। भगवान कहने लगे, ध्रुव अगर तुम्हारी मैया को पेट भर के रोटी मिलती तो तुम मेरा भजन करने इस वन में नहीं आते। हाँ बंधुओं, भगवान को तो वही भजते हैं जो निर्धन है और के पूर्ण ज्ञानी है। आधे ज्ञानी तो दोष ही देखा रात दूसरे की कि इनमें कौन सी कमी है, एक दूसरे की निंदा में पूरा समय बिता देते हैं। वो नहीं इस बात को जानते हैं हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, और अमूल्य जिंदगी यूं ही गंवा देते हैं। बंधु भोगतारम यज तपसा सर्वलोक महेश्वरी श्रद्धमा सर्वभूता न ज्ञात्मा शांत मच्छर। परमात्मा सब यज्ञों का भोगता है। अरे उस परमात्मा को भूल करके जीव शांति चाहे, कैसे मिल सकती है? वरदान मांगो, वत्स क्या चाहते हो? जो कहा कि हे वत्स वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगा, पिताजी तुम्हें पाए तो लाओ, अब हमें कछु ना चाहिए, हमें तो आप ही को चाहिए था। भगवान कहने लगे, नहीं ध्रुव,
हमारा दर्शन कभी निरर्थक नहीं जाता है। तुम नहीं मानते हो तो लो मैं देता हूं, जिसके लिए यक्ष देवता किन्नर और मनुष्य तपस्या कर कर मर गए, वो लोक नहीं मिला, वही लोक ध्रुव मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन वो अभी नहीं, 32,000 साल तक अयोध्या में राज करोगे, उसके बाद तुम सीधे स्वर्ग में जाकर स्थित हो जाओगे। हाथ बंधुओं, ध्रुव तारा जो आप लोग देख रहे हो, विज्ञान के लोग इसे ग्रह बताते हैं, लेकिन इसमें कोई कारण अवश्य है जो इसका नाम ध्रुव तारा पड़ा है। और उसी समय भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, अरे इंद्र, ऐरावत हाथी को लेके आ और मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या में ले जा। मेरे बंधुओं, राजा इंद्र हाथी लेकर के आ जाता है, ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठता है, अयोध्या के लिए चलता है। वही ध्रुव जो पैदल आया था, आज ध्रुव देवताओं के राजा इंद्रवान को पीरवान बना करके लिए जा रहा है। नंगर के निवासी ध्रुव के दर्शन करने को भागे हैं। ध्रुव कहने लगा, अरे इंद्र, हाथी को नीचे बिठा ले, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल आ रहे हैं, मैं हाथी पर बैठ के नहीं जाऊंगा। समझिए, 5.5 साल के बच्चे को कितना शिष्टाचार का ज्ञान, और आज के नौजवान शिष्टाचार के तो अपनी तरफ से नमस्ते जो कर ले उनसे तो अपने बखा देखते हैं, क्या बताओ हम कछु हुई है। अंदाजा लगा ना, अपने बखों की तरफ देखते कि हमसे अपनी तरफ से नमस्ते की, अब तो हम कुछ लग रहे हैं। लेकिन याद रखना नौजवानों, बुजुर्गों का आदर ही सबसे बड़ी पूजा है, और पूजा का नाम ही आदर है। ध्रुव सबसे मिलते हुए जा रहे हैं। और जाकर के ध्रुव की मैया सुनीति के जब दरवाजा आया, गांव के लोग कहने लगे, बेटा ध्रुव ये है तुम्हें मैया। ध्रुव कहने लगे, नहीं, पहले तो मौसी के दर्शन करेंगे। मौसी के दरवाजे पर ध्रुव पहुंचे, और ये मौसी ने जो सुना के ध्रुव आए रे, तो बांदी से कहने लगी, ओरी बहना, अब जहर ले आ, हाय मैं बेटा के सामने कैसे जाऊं, हाय मैंने हाथन से बेटा धरती में पटक दो, ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं। बांदी कहने लगी, नकटी अब जहरो मंगाए जाइए। तब तो जवानी के जोम में जाओ ना, सोची के लड़के का हो या देख लगे कि ना लगे।
और नकटी अब जहर मंगाई रही, जहर तो तेरी मौत ना होई। तब डाइन बन धक्का मारो जहर मंगाई रही है, और छुटनी ना कालोच रोई के कहा छुटाई रही है। छुटनी ना कालोच रोई के कहा छुटाई रही है। जहर मंगाए रखिए, छुटना कालों की रोई के कहा छुटाई रही है। छुटना कालों की रोई के कहा छुटाई रही है। बंदियों, इधर ध्रुव दरवाजे पर पहुंच गयो। मौसी के बाड़ खोलो, मौसी के बाड़ खोलो, मौसी अब मैं पापी न हो, के बाड़ खोलो। मौसी एक बार मुझे गले से लगा लो, लेकिन मौसी ने कोई निगाह नहीं की है। एकदम से ध्रुव रोने लगा। मौसी अब तुम हमसे नाराज हो मौसी, तुमने हमसे ये कहा था कि तूने भजन नहीं किया। मैं तुम्हारे मंत्र को मान करके भगवान के दर्शन करके आया हूं। नहीं खोले के बाद मौसी ने तो ध्रुव क्या बोला? तो मौसी मेरी के सवरी के वाले ने कतू खोलो। अम्मा एक बार के बाद खोल दे। अपन बेटा से बेटा कह के मैया ने गया बोलो। मेरी मैया बात तेरा बेटा दीजे बोलू सुनाए बात द्वारे पे रहो। भैया मोती एक बारे जाए बोले पंजो मोती एक चली बारे फोरन खोले हैं के बारे फोरन खोले हैं पंजो मोती एक चली बारे। जाकर के मैया ने के बारे खोल दिए। ध्रुव को कलेजे से लगा लिया। बेटा ध्रुव, मैं वही पापनी मैया हूं जिसने तुम्हारे धक्का मार दिया था। मौसी तुमने बुरा नहीं किया, अगर तुम धक्का न मारती तो भगवान का हमें दर्शन नहीं होता। एकदम से मौसी को लेकर के जब ध्रुव मैया सुनीति के पास पहुंचा है, सुनीति अंधी थी, अपने बेटा को पहचान करके बंधुओं उसने फौरन ही कलेजे से लगा लिया और टटोलने लगी अपने बेटा को। ध्रुव कहने लगा मैया तुम्हारी आंखें, कहने लगी बेटा तुम गयो, तेरे पीछे मेरी आंखें को चित्त चलो। मैया की आंखें में धर के फूंक जब मारी, जाकी दोनों अखियां खुली सुनो सरदारी। महाराज लला कुजन भेंट लो भुजा पसार, कह दे मेरे लाल मिल गए तो कोई हाई करता, कह दीजिए मेरे लाल। बको चित बन में चित फसिया है मुरली वालो, मुरली वालो मेरे मन में बसिया है बंसी वालो, बंसी वालो मेरे दिल में बसी गो है मुरली। आज मैया को गले से लगा लिया ध्रुव ने, तो मैया पूछने लगी बेटा ध्रुव तुमने भगवान के दर्शन कर लिए? ध्रुव कहने लगा हाँ मैया, भगवान इतने सुंदर थे मैया, उनके बड़े रसीले नेत्र थे और संतरा जैसी खापे उनके ओठ मैया, मैं तो घंटन में उन्हें देखत रहो।
मैया कहने लगी बेटा मोह विश्वास ना है, मोह तो विश्वास जब होएगा मेरे लाल तू वह प्रभु के दर्शन मोह कराए। कहने लगो ध्रुव चिंता मत करो मैया, और फौरन ध्रुव ने मैया की चरणों की रद लेकर अपने मस्तक से लगाई। लोगों एक बात का ध्यान और रखना, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी वो भगवान के दर्शन कर लेता, लेकिन जा दिन से ध्रुव गया था ता दिन से मैया को रोटी की कौन कहे एक बूंद उसने पानी तक अपने मुंह में नहीं डाला था। ये मैया की तपस्या थी लोगों। माता निर्माता भवत, मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है लोगों। याद रखना जिसने माता पिता की पूजा नहीं की वो भगवान को कभी प्यारा नहीं हो सकता, चाहे घोर तपस्या कितनी ही करे। माता पिता ही सबसे बड़े पूजा के योग हैं लोगों। एकदम से ध्रुव जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सिर्फ इतने मंत्र का उच्चारण किया है। हुआ क्या, ओ चतुर्भुजी भगवान रे आटा पे बन के ठारे, चतुर्भुजी भगवान रे आटा पे बन के ठारे, और हर के देखे नेत्र के ने बढ़िया गाड़े। महाराज के हंस के कान लगे भगवान, ओ धन्य धन्य तू माता के मोटे मांग लिए वरदान। तेरी चूनर मेली भैया ज्ञान को सावन ले ले, तेरी चूनर मेली भैया ज्ञान को सावन ले ले, तेरी चादर मेली भैया ज्ञान को सावन ले ले, सावन ले ले री ज्ञान को सावन ले ले री, तेरी चूनर तेरी चादर मेली भैया ज्ञान को। कहने लगे भगवान तू धन्य है, तेरी कोख धन्य जिसे ऐसा बेटा पैदा हुआ, वरदान मांगो। एकदम से भगवान की सूरत देख करके बंधु सुनीति गदगद हो गई, आवाज वो गले में घरघरा के रह गई, ओठ थरथरा गई मैया के, एक शब्द भी नहीं कह पाया। भगवान कहने लगे वरदान मांगो तू धन्य है। नौजवान साथियों, एक तरफ सुरची मौसी खड़ी है, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ ध्रुव खड़े हैं, राजा उत्तानपाद भी खड़े हैं, लेकिन भगवान दिखाई सिर्फ दुइये को दे रहे, और तो सब टकटकी लगा के यूं में देख रहे कि आवाजें कहां से आती, और फिर प्रभु सबे दिखाई कैसे दे दे। जिनकी चुंदरिया ही पापन ते लिसी भाई है, वे जचाएं कि प्रभु के दर्शन करने बंदियों कभी नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन तो वही कर सकता है जही के कपट दंभ नहीं माया, और ताई के हृदय वशे रघुराया। जिसके कपट माया नहीं है, प्रभु उन्हीं के हृदय में वास करते हैं लोगों। हुआ क्या, वरदान मांगो। सुनीति कहने लगी प्रभु अगर वरदान देते तो एक वरदान दे दो। समझो आजकल की कोई महिला होती तो जकाती और कछु ना, या सौत की नाक काटे ले, ये वरदान मांगती। लेकिन मैया ने कौन सा वरदान मांगो, प्रभु हमें एक वरदान दे दो। हम जब जब धर के दे हौरे जा जग में स्वामी आऊं, मोर जेई बेटा मिले रे सौत जाए पाऊं। जेई तो बेटा मिले और जेई सौत मिले, क्यों? महाराज भाग जब मेरे खुलिए हैं, जागे का धकेलाते हर मो को मिलिए हैं। ओरे सावरिया मेरे बनवारी, मेरे पिया मोको ईश्वर है, मैं तो ये नहीं पे होवे वाले खाद योरे अंतर्यामी, मेरे सजना मोको ईश्वर है, मैं तो ये नहीं पे होवे वाले हाथ, मेरे सावरिया मेरे सैया मोको। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। और नौजवान साथियों राजा उत्तानपाद ने आकर के ध्रुव के माथे पर राज तिलक कर दिया, और
ध्रुव को राज देकर के राजा उत्तानपाद वन में भजन करने के लिए चले गए।